और दिल्ली विधानसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक एक करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आगे हो गई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर है। केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला और बड़ी बड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो अभी मार्जिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कुल 70 सीटें आपको बता रहा हूं और विधानसभा की आप स्थिति देखिए, बड़े बड़े चेहरे। अरविंद केजरीवाल हार गए, आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हार गए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 22 पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 48 पर है और दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 50 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 47 पर है, आम आदमी पार्टी 42 पर है, कांग्रेस पार्टी 6.60 का वोट लेकर 0 पर टिकी हुई है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। केजरीवाल का हाथ में क्या था? चलिए आगे। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पहले तो होना ही था, घमंड इतना था और सोच रहे थे जितने वोटर हैं वोटरों को खरीद लेंगे। लोग खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, खुली बात कीजिए, लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। गलत कह रहा हूं दुष्यंत जी? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हद पार हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे आप दिल्ली वाले लोगों को कोई आप मतलब कोई नहीं, आप हमेशा रेवड़ी दे रहे। याद रखो जताने वाली बात हो गई। हर बार जताने वाली बात है। याद रखिए, आपको इतने पैसे दिए, इतना ये दिया, यार देना है तो दो, मगर 25,000 का नुकसान होगा। हाँ, 25,000 का नुकसान होगा, ये वो लोगों को डराना। टैक्स का पैसा है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 2020 के जो दंगे हुए, नहीं, मैं और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति। दुष्यंत जी, अनुमति नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आज मूड में हूं। ठीक है सर। देखिए, मुस्तफाबाद के परिणाम को देख के हमें क्या सीख मिलती है कि जो हिंदू वोटर है, आपने हमेशा सोचा केजरीवाल जी ये हिंदू वोटर, इनको क्या चाहिए, रेवड़ी दे दो। अरे हिंदू वोटर के लिए अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बोला ये सब छोड़ दो, रेवड़ी लो, चुप रहो, और हिंदू वोटरों ने कह दिया मैं चुप नहीं रहूंगा। और इसी कारण आज मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं 50-60 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला मैंने रेवड़ी दे दी, दंगे हुए गए, मर गए, तो हुआ, चुप रह जाइए। और दिल्ली के जो हिंदू वोटर है, 82% हिंदू वोटर, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम माफ नहीं करेंगे इस बार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर के सिटिंग सांसद हैं। उनको रिप्लेस किया कपिल मिश्रा से, जिनको मूव किया गया मुस्तफाबाद, जहां पे 40%, 39.5%, 39.5% मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है, वहां पे बीजेपी की इतनी बड़ी जीत। यानी कि जितने दर्शक हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार मुझे लग रहा है 90% मुस्तफाबाद में हिंदू वोटर कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी के बिना पीछे स्तंभ जैसी खड़ी हो गई है कि इस बार हम एकजुट हैं। और 2020 के जो दंगे हुए थे मुस्तफाबाद में, वो क्या लोग भूल पाएंगे? और उस समय 2020 में आपके कौन थे? आपके थे ताहिर हुसैन, और ये लोग भूल नहीं पाए। और 2 हफ्ते पहले, आज से 2 हफ्ते पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सरकार को कहा कि भाई आप कैसे लोग हैं, आपने 86% लोगों को कॉम्पेंसेशन तक नहीं दी। तो ये बात है कि आप कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, आप दंगे करवाएंगे, लोग मरेंगे, और फिर आप कहेंगे कि देखिए मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं अब सेक्युलर बन गया। 4 हफ्ते पहले सेक्युलर और आज हनुमान भक्त। ओवरऑल पिक्चर समझिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रुझान को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और बड़ी खबर अभी इस वक्त यह है कि अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, आतिशी हार चुकी है, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, आम आदमी पार्टी खत्म है भाई। और करावल नगर में ये 8 सीट थे बीजेपी के, जो 2020 के कपिल मिश्रा लीड कर रहे थे।
आप गांधीनगर में देखिए, आप सीमापुरी में देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कह चुके हम तंग आ गए। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रही है, ये कोई नहीं कहेगा, सिर्फ रिपब्लिक भारत कहेगा, ये बाकी लोग नहीं कहेंगे, ये तक वाले नहीं कहेंगे। एक बात और, तक वाले चुप है आज, तक वाले चुप है आज मैं चाहता हूं तक वाले माने कि हिंदू वोटर कंसोलिडेशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं ये जो बिके हुए चैनल है वो जी, यूएसएड पे बोलिए। चलते हैं, सोरोस की फंडिंग पे चलते हैं जी। आज उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ये आपके स्पॉन्सर्स थे, आप इनकी वजह से ही खड़ी हुई सारी की सारी। आपको खड़े करने वाले ये यूएसएड से फंडेड, ये सोरोस से फंडेड चैनल थे। अब आप देखिए अर्नब जी, अरविंद केजरीवाल की वैगनार भी बाहर आ जाएगी, खांसी भी बाहर आ जाएगी और मफलर भी बाहर आ जाएगा। फिर जो शीश महल में रहने वाला आदमी फिर आम आदमी की जनता, आम आदमी की जीवन शैली पे दिखाने का कोशिश करेगा। अभी ऑन एयर बाहर जाते हैं जहां पे माहौल दिखाना चाहते हैं हम। सुचरिता जी जरा मुझे ईयरपीस में, तो मुझे ईयरपीस दीजिए जी। कटोगे तो कटोगे वाली बात वो चलिए दिल्ली में, चलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, वो योगी आदित्यनाथ वाली बात, मोदी जी की बात दिल्ली में बिल्कुल चलिए। आपकी बात में एक बात और, पूरे रतन में एक और जो है हीरा जड़ना चाहिए, वो ये कौन है है? कि हिंदुस्तानी रमेश वर्मा के व्यक्ति, घर से। भारतवासी और गोमन। देशवासी कहाँ से? बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ? रमेश वर्मा के पास से। कंवेंसी नहीं दी, उसने वास्ता डाला। मैं आज हाथ जोड़ के ये दूसरे चैनल जो ये पीआर कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ बैठ के गुजिया खा रहे थे, मैं गुजिया चैनल से तो हिंदी भी नहीं बोलते, उर्दू चैनल है, हिंदी चैनल नहीं है। हिंदी बोलने में इनको शर्म आती है, सिर्फ उर्दू बोलते रहते हैं। आप सोरोस चैनल बोलिए। मैं सोरोस कहूं, उर्दू कहूं, कुछ कहूं, वो कहूं, मैं कह रहा कि देखिए इन्होंने ना एक तरफ दारू की स्कैम हो गई, मगर ये लोग गुजिया खा रहे थे। ये गलत बात है कि नहीं, मुझे बताइए। दारू की स्कैम पे भी चुप थे, कहां इन्होंने सवाल ही नहीं उठाए। चुप थे, मैं कह रहा हूं आज मायूसी है, उनके न्यूज रूम में मायूसी है। वो आंख में आंख मिलाकर लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अर्नब गोस्वामी खड़ा होकर बोलेगा कि हिंदू एकजुट हो गया है, कह के दिखाए मुझे उर्दू चैनल कि हिंदू एकजुट हो गया, तो मैं मान जाऊंगा। कहेंगे क्या सुचरिता? कुछ नहीं कहेंगे, दंग होके देखेंगे, बोलेंगे अर्नब पोलराइज कर रहा है। क्या पोलराइज कर रहा हूं? पूर्वांचली वोटर पोलराइज हो चुके हैं बीजेपी के पीछे, ट्रांस यमुना के लोग पोलराइज हो चुके हैं बीजेपी के पीछे, मिडिल क्लास लोग वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, सब जगह जाट बीजेपी के साथ है और ओबीसी बीजेपी के साथ है। और ये रेवड़ी ऐसे आप रेवड़ी दे रहे हो, जता रहे हो और याद दिला रहे हो, याद रखो तुमको मैंने दिए, तुमको वोट करना पड़ेगा। लोगों ने कहा हम नहीं वोट करेंगे क्योंकि आपने आयुष्मान भारत नहीं दिया। एक हाथ से ले रहे हो और एक हाथ से छीन रहे हो। और किससे छीन रहे हैं आप? प्रकटीकरण किससे छीन रहे हैं साहब, आप बताइए। ये कौन लोग हैं जिनसे छीना जा रहा है? गरीब जनता। ये गरीब जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं, इनसे छीन रहे हैं। बीमार जनता, गरीब। और अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत है तो सामने आइए, आज लोगों से बात करिए कि हरियाणा के लोग, आप कहते हैं आप हरियाणा के हैं,